किसी और के घर के दीवारों को जब कोई अपनी चाहतों से सजाता है, तब वो घर किराए का घर कहलाता है। जब किसी के घर में सामान थैलों में ही बंद रह जाता है, तब वो घर किराए का घर कहलाता है। पुराना सामान पिछले घर से लाया नहीं जाता और नया मंगवाया नहीं जाता। जी हाँ, उसी असमंजस को किराए का घर कहते हैं। जब किसी घर की बिगड़ती हालत को देख कोई खुद को ये दिलासा दिए चले जाता है कि कौन सा मेरा अपना घर है, जो मेरा होता तो मैं ऐसा न होने देता। और फिर उस पराए घर से की जा चुकी मोहब्बत के चलते उसे निभाने की कोशिश जब कोई करता है, बस वही घर किराए का घर कहलाता है। जब सब त्योहारों की रौनक कोई और किसी और की ज़मीन पर और किसी और की छत के नीचे अपने परिवार के लिए लगाता है, तो वो किराए का घर कहलाता है। ये तो आप जानते ही हैं ना कि किराए का घर जिन लोगों के लिए बनाया जाता है वो किराएदार कहलाते हैं, जो किराए के बंदोबस्त और खुद के घर के सपने के बीच झूलते झूमते और ज़्यादातर जूझते रहते हैं। वैसे आपको बता दूं कि किराए पर रहने के कारण भी अलग अलग और दिलचस्प होते हैं। कोई अपने खुद के लिए घर नहीं खरीद पाता, इसलिए किराए पर रहता है, तो कोई अपने खुद के घर में ही पराया कर दिया जाता है, इसलिए किराए पर रहता है। किसी को देश से परदेश जाना पड़ता है, इसलिए किराए पर रहता है, तो कोई विरला घर बनाने के बंधन से आज़ाद रहने के लिए भी किराए पर रहता है। कोई कहता है कि किराए के घर में रहना आसान नहीं होता, तो कोई कहता है कि इससे ज़्यादा आसान कोई काम नहीं होता। इन अलग अलग पैमानों के बीच इस बात पर भी निगाह डालनी होगी कि इस शब्द में किराए के अलावा घर भी छिपा रहता है, क्योंकि किराए पर मकान तो बदला जा सकता है, लेकिन घर नहीं। घर को बसाने के लिए खुद को बिछाना पड़ता है, और जो किराया भरता है कभी उससे पूछिएगा ज़रूर कि वो अपने किराए के घर को बसाए रखने के लिए दिन रात के सुकून को खोकर चैन की नींद की आस में 30 तारीख चली जाने के बाद और 1 तारीख पूरी तरह से गुजर जाने के पहले कैसे जोड़ तोड़ करता है और वो किराया भरता है, बस किराया ही भरता है। नमस्कार दोस्तों, किराए के घर में रहने वाले लोगों के संघर्षों, उनके सपनों, उनकी पॉकेट और उनके दिल के हाल से जुड़ी ये कविता आपको कैसी लगी, बताइएगा ज़रूर।